हालेलुया। पूरे हाथों को उठाओ और मेरे पीछे बोलो, खुदा आज का वचन हमें जो समझने का बल, जोर, ताकत, हेवनली हिकमत, फहम और बल बख्श, ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं। जरूर है कि आज मैं घटूंगा और आप बढ़ेंगे और आपका नाम इज्जत और जलाल पाएगा। आज मैं और मेरा घराना हम घटेंगे और जलाल मिलेगा। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। जितनी ताकत तुम्हारे हाथों में हालेलुया। कितने लोग इसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। सही बोला, बताओ कितने खुश हो? हालेलुया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बिगेस्ट ऊपर के लेवल की गुड न्यूज़ है, लेकिन संडे को अनाउंस करो बस। हालेलुया। बस आपने प्रेयर करनी है। शैतान आया है बीच में पंगा डालने के लिए। मैंने आपको सरमन दिया था कि जब हम किसी बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, हमें मिल जाती है, तो शैतान जाकर खुदा के सामने घुटने टेकता है, तरले मिन्नते करता है कि एक बार मुझे इनको चेक कर लेने दे। जब खुदा को आपका कॉन्फिडेंस होता है, खुदा कहता है जा और जाकर चेक कर ले। तो छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी वो, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि ये 100% मेक श्योर है कि जो खुदा ने कर दिया है सो कर दिया है। हालेलुया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब संडे को आप गुड न्यूज़ सुनोगे। हालेलुया। तो इसको बड़े ध्यान से आपने वचन को भी समझना है। और जब आप लोग घर जाओ तो आज रात नाइट प्रेयर में जाना और जाकर प्रेयर करना कि खुदावंद शैतान की सारी योजनाएं, सारी इसकी जो प्लानिंग है वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए और खुदावंद की महिमा जाहिर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग इस बात से खुश हो? मैंने आपको बोला 3 माह मैंने 12 साल की खिदमत में ये रिसर्च की है मसीह लोगों के ऊपर। हमारे लोग जब मतलब है तो फिर तो यीशु यीशु है, लेकिन जैसे मतलब निकल गया तो फिर खुदा यीशु से कुछ लेना देना नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब खुदा से आप मांगते हो तो आप लिहाज नहीं करते हो कि हम क्या मांग रहे हैं, लेकिन वो जब हमें कुछ भी कहता है, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब हमें वो कोई बात बोलता है तो हम 100% उस पर सोचते जरूर हैं। कभी भी मैंने अपनी 12 साल की खिदमत में ये नहीं देखा कि खुदा ने कहा और अगला बंदा ये कहे कि ओके, अगर नो क्वेश्चन नो आंसर, मैंने नहीं सुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बारी अपनी होती है खुदा से कुछ कहने की तो हम दिल खोल कर बोलते हैं, लेकिन जब खुदा दिल खोल कर आप पर उसको भरोसा है तो वो भी अगर दिल खोल कर आपसे कुछ अगर मांगता है तो उस जगह पर हमारे जो लोग हैं वो मोस्टली वो बहुत पीछे नजर आते हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो कृपया अपने ऊपर रहम करो और जब खुदा तुमसे कुछ कहे उसको समझो, क्योंकि ये 3 माह वाली जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है इसमें बहुत सारे लोगों को खुदा कर चुका है। अब वो डाउट में पड़े हम जाकर कुछ करें या ना करें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोगों ने मन्नतें मांगी थी? हाथ उठाओ। आपको मालूम है बहुत लोगों के काम हो चुके हैं, अब वो डाउट में पड़े हैं। अच्छा दे दे कि ना दे, कुछ करें या ना करें? तो डोंट वेरी, ना तो मुझे फर्क पड़ना है ना मेरे यीशु को पड़ना है। तो फर्क हम में से ना मेरे बाप को ना उसके बेटे ने उसके चेले को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आपकी लाइफ में एक बार खा लोगे ना तो आगे क्या करोगे? तो जो अच्छा और फर्माबरदार बच्चा होता है वो बात मानता है। तो हमें इस बात से कंसर्न नहीं है, लेकिन ये मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम भी हल हुई हैं और बहुत लोगों की जो मन्नतें उन्होंने मांगी है वो भी पूरी हुई है, लेकिन लोग उस पर तवज्जो नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउट में हैं, तो उन्होंने बस
आप कह लो कि जिस तरह पंजाबी जी कहते हैं ना, मतलब हासे च लिखा देता है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है तो वो भी लोग अब उनकी अकल पे डिपेंड करता है, लेकिन 100% कि खुदा बड़े काम कर रहा है यीशु के नाम से। मैंने आपको बोला था 3 माह नॉर्मल नहीं है। आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो आप बेहतर जानते हो, लेकिन हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो अनगिनत खुशियां हैं जो खुदा हमें दे रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? एक छोटी सी बात कहूंगा, आप लोग अगर मेहनत करो, पूरी मेहनत करो, फिर भी आप किराए के घर में रहो, आपकी सिर्फ रोटी पूरी हो, क्या ये अच्छी बात है? बुरी बात है? बुरी बात है ना, क्योंकि हमें मेहनत का फल पूरा मिलना चाहिए, हमारी लाइफ सक्सेसफुल होनी चाहिए, है कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा हमारे साथ होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब ध्यान रखना, आपका पास्टर भी रेंट पे रहता है? कितनों को मालूम है? रेंट पे रहता है। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई अपनी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे डिसीजंस हैं वो लाखों और करोड़ों वाले हैं, और मैं उसको आप को कर भी रहा हूं। लेकिन कुछ ही टाइम में आप लोग एक बड़ी क्रेज को देखने वाले हो, एक बड़े लेवल को देखने वाले हो। आप लोगों के रोंगटे ऐसे खड़े हो जाए, आप कहोगे वाओ, खुदा में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं जाती। और बस कुछ ही दिनों में आप वो देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसी जिंदगी जो खुदा चाहता है, जब हम खुदा में चलते हैं तो 100% जब तक जैतून का जो फल है, जब तक वो मशीन के अंदर से, या पंजाबी च कह लो वेलने दे विचों जितो तिकर वो नहीं लंघेगा, ओदी वास्ते तैयार है, ते ओदी जिहड़ी प्रोडक्ट विचों निकलेगी वो बहुत महंगी है। अगर वो कहेगा नहीं मैनू दर्द होंदी है, मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो फल दा फल है, फिर ओदी कोई कदर नहीं, वो कुछ ही टाइम तो बाद वो वेस्ट हो जाएगा, ओदा लेवल नहीं। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी 100% बाइबल ये कहती है कि अगर हम उस जैतून के उस फल की तरह अगर नहीं पिसेंगे और नहीं उस रास्ते से जाएंगे जो बाइबल कहती है, आप नाम के अपोस्टल बन जाओ, प्रॉफिट बन जाओ, आप बिशप बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम के आगे तुम बड़ा ओहदा लगाकर तो लोगों में तो तुम दिखा दोगे कि तुम बड़े आदमी हो, लेकिन जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जाओगे, अपने घर में जाओगे, वहां तुम्हारी कदर पंजाबी कह लो कि चुबानी दी भी नहीं होगी। समझ आ रही कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आप लोग ये समझते हो कि हम मसीह के साथ चल के उसको कबूल करके उसके घर में आकर सब चीजें सेट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको उन चीजों को मानना पड़ेगा। ये तो आपका एक स्कूल है, लेकिन जब तक आप लिखी बात को पढ़कर उसको याद नहीं करोगे, उसका टेस्ट नहीं दोगे, उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप उसका असर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ले सकते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो लेकर तो वो किताबें जाता है और खाली से लेके आता है, लेकिन 10 साल जब वो पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसके अंदर नॉलेज आती है, उसने प्रैक्टिकल चीजों को किया होता है, और उसके बाद जब वो बात करता है, उसको बैठने का उठने का मैनर्स होता है, उसको खाने का पीने का बात करने का उसको मैनर्स होते हैं, उसको मालूम होता है मुझे क्या करना है। इसी तरह से जब आप स्पिरिचुअल स्कूल में आते हो तो आपको बताया जाता है कि आपको कैसे अपनी जिंदगी को लेके चलना है। अगर नाम के मसीह बनकर रहना जैसे दूसरे सब में बाप बेटा पढ़ लिया और कहा हालेलुया जय मसीह दी दिस ऐसे के डायलॉग मारोगे तो डायलॉग मारने वाला अपना खुदा नहीं है, अपना खुदा अमलों और कर्मों वाला खुदा है। हालेलुया। तुम बोलते जय मसीह की, फिर जाकर सिगरेट लगा लिया, शेम ऑन यू। इसी मुंह से बोला जय मसीह की, इसी मुंह से तुम सूटे लगा रहे हो। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें लगता है यू आर स्पिरिचुअल, यू आर नॉट स्पिरिचुअल, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम मसीह हो ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है जो खून खरीदा है, जो कीमत से खरीदा जा चुका है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं कि वो गुनाह कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पाप में हो, गुनाह में हो, आपको ये लगता है सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं होता
सब कुछ सॉफ्ट होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो शैतान खाता जाता है, और दीमक की तरह आप एक दिन क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन, किडनी फेल, कैंसर, अखा खराब, कान खराब, मुंह खराब, कभी केड़ी शय खराब, कार्य क्लेश, लड़ाई, छितर पनीर, बच्चे परेशान, बीमारियां चल रही, सब चीजें अटैक करती हैं। और रीजन क्या होता है कि तुमने अपने इस घर की कदर नहीं की, क्योंकि ये तुम्हारा घर जो था वो खुदा का था, और तुम अपने घर में तुमने शैतान को ले आए, और वही शैतान तुम्हारे बच्चों के साथ खेलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, और तुम्हें नॉर्मल लगता है सब कुछ। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, हम पढ़ेंगे पहला सलाती। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहला सलाती उसका 7 बाब उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनना। हालेलुया हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला सलाती उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत से, नहीं 6, सॉरी ठीक पढ़ो। पहला सलाती 6 बाब और उसकी 11वीं आयत से। और खुदावन का कलाम सुलेमान पर नाजिल हुआ कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमान को मानकर उन पर अमल करे, तो मैं अपना वो कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया तेरे साथ कायम रखूंगा, और मैं बनी इस्राएल के दरमियान रहूंगा और अपनी कौम इस्राएल को तरफ ना करूंगा। बस सुलेमान ने वो घर बनाकर उसे तमाम किया। आमीन। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से समझो। और खुदावन का कलाम सुलेमान पर क्या हुआ, नाजिल हुआ कि ये घर जो तूने बनाया है, ये घर जो तूने, ओके, कितने लोगों ने बपतिस्म लिया, तौबा कर ली है। अब ये खुदा का क्या है, यहां पर बात हो रही है उस हैकल की, कि खुदा सुलेमान को कहता है ये घर जो तूने बना लिया, कहता है अच्छी बात है। इसी तरह से जब आप बपतिस्म लेते हो, तौबा कर लेते हो, खुदा के साथ चलना शुरू करते हो, तो खुदा कहता है अच्छी बात है कि तूने ये घर जो है, शुक्र है कि तुझे याद आ गई ये बात कि ये घर मैंने खरीद लिया, ये घर मेरा है, शुक्र है कि तूने ये घर वापस दे दिया है। जब तूने वापस दे दिया तो अब ये जो घर है इसको तू किस तरह से बना सकता है। अगर तो तू उन बातों को जो मैं तुझे कहूंगा अगर तू मानेगा उसको, तो फिर तो तू इस घर को क्या करेगा। तो ये जो घर है ये फिर क्या होगा, मान लो इसकी मिसाल के तौर पर ये घर हम खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, लेने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ काम नहीं करेंगे, यहाँ पर पेंट लगा लो, हम इसको सफाई नहीं करेंगे, इसके अच्छे से इसको मेंटेनेंस इसकी नहीं करेंगे अगर, तो फिर ये घर क्या होगा, क्या होगा, खंडर होगा। क्या खुदा फिर इस घर में आकर रहेगा। अब खुदा सुलेमान को भी यही कह रहा है, कहता है ये जो घर तूने बनाया है, कहते ये घर उस वक्त तक सिर्फ कायम रहेगा और इसमें मैं रहूंगा जब तक तू मेरी बात को मानता रहेगा, और जैसे तू मेरी बात से मुकर जाएगा ये घर मैं क्या कर दूंगा, तबाह कर। यहां पर बड़ी समझने वाली बात है कि खुदा इतनी बड़ी हैकल, तो एक बंदे के लिए खुदा उसको तबाह कैसे कर सकता है, हाउ इज पॉसिबल। तो ये समझने वाली बात है कि ये आज हमारे लिए खुदा एक एक से बात कर रहा है, ये मेरा घर जो तूने बनाया है, कहता है जो तूने बनाया है, सो अगर तू मेरे आइन पर चले, एक बंदे के लिए खुदा हैकल को कैसे तबाह कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं। इसी तरह से ये जो घर है ये आपका घर है। अब आप खुदा के आइन पर, उसके अहकाम पर, उसकी उस बनाई हुई चीजों के जो उसने तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें काम और जिम्मेदारी दी है, अगर तुम उसको नहीं करते हो तो तुम इसी घर के साथ क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, और खुदा इस घर को फिर कायम नहीं रखेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। वहां पर फिजिकल हैकल की बात हो रही है,
और एक बंदे से खुदा बात कर रहा है, क्या कहता है? सो अगर तू मेरे आईन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमान को मानकर उन पर अमल करे, तो मैं अपना कौल जो मैंने तेरे बाप दादा से किया तेरे साथ कायम रखूंगा, और मैं बनी इसराइल के दरमियान रहूंगा और अपनी कौम इसराइल को तरक ना करूंगा। कितनों को ये बात समझ आ रही? ये तो कहोगे ये उधर के लिए है। तो मैंने आपको ये पहले बात बताई, जब हम बाइबल को पढ़ते, जब हम बाइबल को अपने लिए पढ़ते हैं तो वो फिर हमसे बात करती है। अगर आप इसको स्टोरी समझ कर पढ़ोगे तो ये फिर पुराना इंसिडेंट, इससे हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर रिपीट करके बोलूंगा, खुदा सुलेमान कहता है अगर तू मेरे आईन पर चले। क्या बाकी लोगों को कहना खुदा का फर्ज नहीं था? इतनी बड़ी कौम थी, उनको कहना फर्ज नहीं था? क्यों? क्योंकि सुलेमान बादशाह अगर उस कानून को फॉलो करेगा, वो बादशाह था, वो हेड था, तो बनी इस्राएल को मानना पड़ना था। इसी तरह से तुम भी इस घर के हेड हो, तुम भी इस घर के लीडर हो, अगवे हो। अगर तुम इसको खुदावन के कानून कवानीन के मुताबिक नहीं लेके चलोगे, तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें देख रहा है। अगर सुलेमान अपने महल में बैठ के या हैकल में भी शराबे उड़ाता, जनाबाजियां करता, ड्रामे करता, तो क्या जो उसकी प्रजा थी, जो उसकी जो कलीसिया थी, जो आगे उसके लोग थे, क्या वो वैसे होने थे कि नहीं होने थे? होने थे ना। तो ये डिपेंड करता है तुम लोगों पर, कि जब तुम अपने घर में ड्रामा करोगे, तुम इस घर की धज्जियां उड़ाओगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जो कलीसिया, तुम्हारा जो घराना है, वो उन चीजों को क्या करेगा? फॉलो करेगा। इसीलिए खुदा ने सुलेमान से, एक बंदे से बात, उसने कहा तुझ पर डिपेंडेंट है ये सब कुछ, तुझ पर लागू है, क्योंकि मैंने तुझे बादशाह अगवा बनाया है। अगर तू सीधा रहेगा तो तेरी सारी जो प्रजा है ये सारी सीधी रहेगी। इसी तरह आज ये वचन हमसे बात कर रहा है, अगर तुम माँ बाप अगर सीधे रहोगे, तुम्हारे बच्चे 100% तुम्हें बेस्ट फल काट के दिखाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वचन को जब पढ़ते हो तो बड़ा डीप जाकर उसको पढ़ो, वो तुमसे बात करेगा। हालेलुया। अगर इसको स्टोरी पढ़नी है तो फिर तो ये पुराना एक इंसिडेंट है। खुदा ने सुलेमान से बात की, कहता तू मेरे आईन पर चलेगा, मेरे फरमान को मानेगा। तो कहता ठीक है, तेरे बाप के साथ वादा मैंने किया, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, बनी इस्राएल को तरक नहीं करूंगा। एक बंदे पर खुदा डिपेंडेंट है, बस देख लो। ये बात सबको बोलनी चाहिए कि नहीं थी? अब अगर मैं सब चीजों को फॉलो करूंगा तो मैं तुम लोगों को अलाउ करूंगा ये सब चीजें करो। अगर मैं ही सीधी राह पर नहीं चल रहा, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूं? बाइबल में लिखा है ना कि जो पास्टर हैं या जो अगवे हैं, जो लीडर हैं, उनको ज्यादा कोड़े पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कलीसिया डिपेंडेंट है, क्योंकि जो अगवा करता है वही कलीसिया करती है। अगर मैं चर्च में लड़कियों के साथ ऐसे गंदी आंख रखूंगा तो जो मेरी टीम के लोग हैं वो भी गंद मारेंगे। अगर मैं अपने आप में जरा सीधा और स्टिक रहूंगा तो टीम के लोगों को मालूम होगा हमारा अगवा इस चीज के खिलाफ है। तो अगर ऐसी गलती की तो जुतियां तो पड़ेंगी और हमेशा के लिए चर्च से भी आउट हो जाएंगे। तो डिपेंडेंट किस हुआ कि अगर ये घर अगर पाक साफ होगा तो आगे चाहे कलीसिया है चाहे माँ बाप है, वो अगर माँ बाप है तो उनके बच्चे, अगर पास्टर है तो उसकी जो कलीसिया है वो सब कुछ परफेक्ट रहेगा। और खुदा हमें फिर कभी भी रिजेक्ट, कभी भी तरक नहीं करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सिंपल सा वर्ड है, कितनों को समझ आई ये बात? तुम खुदा का क्या हो? घर। तो ये बात जो लिखी है ये सुलेमान से नहीं हो रही, वो तुमसे हो रही है, फाक से हो रही है, नबील से हो रही है, भाई लियाकत से, अनौज से, जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे हो रही है, मेरी बहनों से, बेटियों से बात हो रही है। वो कहता है फाक, ध्यान से मेरी बात सुन। कहता अगर तू मेरे आईन पर चले और मेरे फरमान को अगर तू माने तो कहता सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। कहता ये घर जो तूने तौबा करके बपतिस्म लेकर जो जिंदगी मुझे दी और मेरा घर मुझे वापस कर दिया, कहता अच्छी बात है, बट अगर तू मेरे कानून कवानीन को फॉलो नहीं करेगा तो मैं तुझे तर्क कर दूंगा।
यही बात मैं नबील को बोलूंगा, नबील मेरे बेटे, खुदा तुझे फरमाता है, ए मेरे बेटे नबील, अगर तू मेरे आइन पर चले, मेरे फरमान को माने, मैं सदा तेरे घराने के साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी तर्क ना करूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? और अगर तुमने इस घर की धज्जियां उड़ा दी, तुमने नॉनसेंस की, तुमने इस बात को फॉलो नहीं किया, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, वो तुम्हें तर्क कर देगा। और जिस इंसान को खुदा तर्क कर देता है, पढ़ लो बाइबल में, खुदा के गिराए हुए को कोई उठा नहीं सकता और उसके उठाए हुए को कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। ये वचन सुलेमान बादशाह से नहीं हो रहा, मैं चैलेंज करके प्रोफेटिकली ये बात बोल रहा हूं, ये आपसे वचन हो रहा है। हालेलुया। खुदा के घर में मैं दूध का धुला नहीं हूं, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था, तब से लेके अब तक मेरी गारंटी है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं, ये घर यीशु का था, है और सदा रहेगा। मैं इसके आइन को मानूंगा, उसकी मर्जी को पूरा करूंगा, उसके मुताबिक चलूंगा, वो मुझे और मेरे घराने को और मेरे स्पिरिचुअल बच्चों को कभी तर्क ना करेगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। अब यही लागू होता है तुम पर, कि अगर तुम ये समझ रहे हो सुलेमान बादशाह को बोला था, तो ये फिर उसी के लिए है। पर अगर तुमने ये सोच लिया, आज खुदा ने मुझसे ये बात की है कि मेरे बेटे, अगर तू मेरे आइन पर चले, उसका आइन क्या कहता है? तुम्हारी जिंदगी में अगर यीशु मसीह से बढ़कर एक सेंट, अगर एक नुक्ता भी अगर है, तो तुम यीशु मसीह को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो। मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यीशु है। हालेलुया। और जो खुदा बात बोल दे, वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर है, चाहे उसमें मुझे अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़े, वाइफ को, फैमिली को, खुद को, टाइम को, चीजों को, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, बाइबल कहती है, जो चीजें तुम मेरे लिए खोएगा, तू खोएगा नहीं बल्कि पाएगा। और उसका असर मैं आपको कुछ ही दिनों में दिखाऊंगा कि खुदा कितना ऊंचा करने लेके जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो ध्यान से ये बात याद रखो कि ये वचन घर ले जाओ और जाकर पढ़ो। ये वचन जो है सुलेमान बादशाह से बात नहीं हो रही, ये तुमसे बात हो रही है। जो वचन को ये समझ के पढ़ता है, ये मुझसे बात हो रही है, फिर वचन काम करता है। जब तुम ये सोच रहे हो तो ये तो एक इंसिडेंट लिखा है, ये तो एक हादसा लिखा है, ये तो एक स्टोरी लिखी है, तो वो बाकी स्टोरी लिखी है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। अब मुझे अगर खुदा की नजर में तर्क नहीं होना, अपने घराने को अगर बचाना है, फैमिली को, बच्चों को, सबको बचाना है, इस सेवक को बचाना और आगे निकलना है, मुझे इस वचन को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे इसके आइन को मानना पड़ेगा, उसकी मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये 100% है, मैं कभी तर्क ना होऊंगा यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर खुदा का काम बढ़ेगा तो शैतान का भी काम बढ़ेगा। शैतान इतना टेक्निकल चीजों के साथ लोगों के साथ खेल रहा है, उनके इमोशनल के साथ, माइंड के साथ, फीलिंग के साथ, उनके साथ खेल रहा है, उनको मालूम नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं इमोशनल नहीं होता हूं, ये मैं खुदा से डर कर ये बात बोल रहा हूं। कोई डेथ हो जाए, मैं इमोशनल नहीं होता। कोई बंदा बड़ा दुखी में है, शैतान काम कर रहा है, उस पर अटैक हो रही है, बंदा बड़ा दुखी हालत में है, मैं इमोशनल नहीं होता, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, इंसान दुख में तब ही जाता है या तो वो अपनी गलती की वजह से, तो या खुदा उसकी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब हम इमोशनल होकर उसकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि हम खुदा से बड़े बनने जा रहे होते हैं। मान लो अगर मुझे खुदा ने 12 साल एक ऐसे रास्ते से लेकर जाना था जहां दुख थी, तकलीफें थी, परेशानी थी। अब उस टाइम में अगर मैं भीख मांगनी शुरू कर देता, अगर मैं लोगों से हेल्प मांगनी शुरू कर देता, उस लोगों को बोलता, हाय मैं बड़ा दुखी हूँ, हाय मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, तो मैं अपने टेस्ट में कभी पास ना होता। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन जब आप उस
चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो तो आपके खुदा का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि खुदा आपको देखता है। जब वो आपको अपनी ही रविश और अपनी ही सिस्टम में फंस जाते हो, आप खुदा के गॉड प्लान को रिजेक्ट कर देते हो। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? इस घर को बचाना ये आपकी सोच से कहीं बड़े है। मुझे मालूम है, मैंने प्रैक्टिकल ये चीजें मुझे मालूम है कि जैसे जो बंदा इस चर्च में आता है उसको जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, गुनाह से दूर, अपना बेस्ट बोलना है, मुझे मालूम है इन 5 चीजों के पीछे शैतान खुल्लम खुल्ला खड़ा है। जैसे ही बंदा जाता है, प्रेयर फास्टिंग स्टार्ट करता है, 6 दिन तो 7 दिन तो बड़ा अच्छा करता है, और आहिस्ता आहिस्ता शैतान उसकी पूरी रैकी लगाकर उसकी बचपन से लेकर उसकी जवानी के सारा डेटा इकट्ठा करता है, फिर वो सारे पॉइंटों के उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। जब वो इस्तेमाल करता है, उसको इमोशनल करता है, फीलिंग में लेके जाता है, ड्रामों में लेके जाता है। हाय माय लव, दिस हाय मेरा फादर, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, वो ऐसी फीलिंग में उनको फंसाता है, और वहां पाकर बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप इमोशनल, क्योंकि हमारा खुदा इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि अगर इमोशनल होगा तो जो लेडीज है ना, तो ये तो ऐसे ग्लेडू फेंकेगी तो खुदा को तो ये स्यापा डालकर रखेगी। इधरों भाई जी यहाँ 10 ग्लेडू छुट्टे, खुदा ने कहना ये मसला हल कर, क्योंकि वो इमोशनल हो चुका। आए मेरी बेटी, हाँ तो बंदे को हम ग्लेडू सुटते रहना, खुदा ने कहना यार तू ही तो मर्द, तू ही तो थोड़ी हया करो। तो अजीब सा ड्रामा बन जाएगा। खुदा हमारे आंसू नहीं देखता, वो हमारी स्पिरिचुअल अंदर की सच्चाई को देखता है। अगर आप सच्चे हो, राइट हो और पूरी मेहनत कर रहे हो, वो आपको जवाब देगा। लेकिन अगर आप बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, तो मैं भी इंज करके बैठा रहना, थक जाएंगे तो फिर मत आ। क्योंकि मुझे मालूम है ये जो आंसू बहा रहे हैं ना, ये जेन्युइन नहीं है, ये इमोशनल आंसू है। अब खुदा चाहता है ये प्रेयर करे, फास्टिंग करे। अच्छा मैं काउंसलिंग करूंगा, बहन भाई तुम प्रेयर करो, फास्टिंग, मैं बड़ी प्रेयर करता हूं, मैं फटे चक देना, मैंने अच्छा मेरी बात ही सुनने, अपनी बात रिपीट कर करके अपना। अगर तुम इतने अच्छे, इतने स्पिरिचुअल हो, तो भाई साहब मेरे पास क्या लेने आए? यीशु के साथ सीधा सिटिंग करो, टेबल टॉक करो, बात करो, यीशु मसीह को गाइड कर, फिर क्या लेने आए हो? इसका मतलब क्या है? आप अगले बंदे को बुद्धू बना रहे हो कि भाई साहब तुम मुझे सिखा मत, अगर तू कुछ कर सकता है तो फिर कर दे। वो पूरी कोई पादरी जेडे फस जाते हैं, मैं नहीं फसना। ये मैं पता क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा ये तजर्बा भी हो चुका है। कॉन्फिडेंस खुदा ने इतना बिल्ड कर दिया है कि बंदे का स्कैन हो जाता है, उसका मालूम पड़ जाता है ये बंदा क्या कर रहा है। लेकिन अच्छा और फर्मा बरदार कौन होता है? जो खड़ा और अड़ा रहता है और बात मानता है और आगे जाता है, वो वही अपनी बड़ी गवाहियों को जीतता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, इस घर को साफ करने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा की आइन को, उसके कवानीन को, उसके गॉड प्लान को अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सफर करोगे। आप में यहाँ पर ऐसे चेहरे हैं जिनसे मैंने बात भी नहीं की, लेकिन मैं अपनी स्पिरिट में सबको देख रहा हूं। बात नहीं मानोगे, सफर करोगे। इसमें लेडीज भी और जेंट्स भी। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, और तुम अपने घरानों की वजह से ही फंस रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे हो हम अकलमंद हैं, तुम अकलमंद नहीं हो। मैं सच बोल रहा हूं, अकलमंद नहीं हो, क्योंकि खुदा ने दुनिया के अकल के तो रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर तुम कैसे अकलमंद हो गए हो? जब तक तुम बेवकूफ नहीं बनोगे, तुम बुद्धू नहीं बनोगे, तुम खुदा की फेवर को नहीं ले सकते। क्योंकि वचन कहता है खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुना। कहीं नहीं लिखा अकलमंद को, लिखा नहीं लिखा। तुम मानने के लिए तैयारी नहीं, तुम कह रहे हो मैं तो स्कॉलर हूं, मैं तो पीएचडी की है, मुझे तो मालूम है खुदा कौन है। तू जुमा 8 दिन पादरी चुके हैं, तू आगे तो पादरी बन गया, सानू सिखाना शुरू हो गया। भाई साहब मैं तो सच कह रहा हूं, तुम सफर करोगे, और अभी जो सफर कर रहे हो तुम अपने बच्चों के लिए अजाब इकट्ठा करोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं ऐसा इंसान हूं जो पैसा, गाड़ी, शोहरत और बड़ा लेवल देखा है मैंने।
इसलिए मैं इम्प्रेस नहीं होता किसी से जल्दी, क्योंकि मैंने गाड़ियां बननी सब कुछ देखा हुआ, पैसा मैंने वाफर मिकदार में, अच्छी सिटिंग, अच्छी होटलिंग, हर सब कुछ मैंने किया है। तो मुझे किसी बात पे वो नहीं होता कि हाय ऐसे ऐसे। कुछ लोग समझते हैं ना पता पादरी ताकते हैं, बाइबल चुकी तो पादरी बन गया। पादरी को मत देखो, पादरी का बैकग्राउंड चेक कर लो जाकर, पादरी है कौन है। तगड़ी तो तगड़ी गैदरिंग, विंगी तो विंगी गैदरिंग, चंगी तो चंगी जगह और बेस्ट तो बेस्ट मैं कीता होया। ऐसा नहीं है कि मैं आगे उठा के मुंह तो ऐसा करने शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। मैं तो इस काम में आना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल काम है। आपको अपनी पूरी जिंदगी, सांसें, वक्त, टाइम, लाइफ, हर एक खुशी कुर्बान करनी पड़ती, खुद मसबे पे चढ़ाकर उसको छुरी फेरना पड़ती। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा जल्दी से कर पाए। लेकिन मुझे रास्ता मालूम पड़ गया, क्योंकि मैं आगे पीछे राह नहीं रहा, जिधर जाना आगे फिर टोया नहीं रहा है। तो जिस दिन मैं मान गया उधर भाई जी कोई टोया नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं तगड़ 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 भज्जो होने मालूम पड़ गया कि कुछ नहीं है। तो तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है वचन सुनाने। हालेलुया। कितनों को सुनने में मजा आ रहा है? हालेलुया। संडे को गुड न्यूज भी होगी, वचन की और गहरी डीप चीजों को समझेंगे। आपको आज रात प्रेयर करनी है। शैतान रो रहा है, उसने बड़ी तरले मिन्नता करके अपॉइंटमेंट ली है खुदा से कि ये काम नहीं होना चाहिए, पर मुझे खुदा बता चुका है कि वो होना ही होना, चाहे कुछ भी हो। और नेक्स्ट लेवल है। हालेलुया। बड़ों को खुशी मिलने वाली है। मेरी 12 साल की खिदमत में मैंने बहुत सी बातें बोली थी, वो पूरी होने जा रही है। शुक्र, तारीफ करते उस खुदा के लिए।